नदीमुद्दीन जी, अनुराधा पौडवाल जी हैं, गायक हैं, कह रही हैं कि जगराता बंद हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बैन है, 10 बजे के बाद स्पीकर नहीं चलेगा, अजान भी जारी है। तो क्या आप कह रहे हो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? यहां तो हिंदू धर्म के ऊपर एक रूल अगर लागू हो गया तो क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज को भी कहना चाहिए कि सुबह की अजान के लिए हम लाउड स्पीकर बंद करेंगे? पहले तो मैं ये बिल्कुल हो सकता है, अनुराधा जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनको भी पद्म भूषण मिल जाएगा जिस तरह से सोनू निगम को मिला था, इसलिए कि वो अजान के विरोध पर उतर आई हैं लाउड स्पीकर। मैं कहता हूं कि पटाखा दीपावली में जब फूटता था सुप्रीम कोर्ट सर वो यहां अपना बचाव करने के लिए नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, उन्होंने कहा कि आवाज का विरोध है, नमाज का नहीं। सुनिए, अरे सुनिए पहले, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों रहे सर? आप सुनिए, यहाँ तो मेरी लिंचिंग मत करिए, अगर बुलाए हैं तो सुनिए। अरे सर, टोकने को आप लिंचिंग कह रहे हैं, यहाँ बोलने को कौन रोकता है? कि ऐसे ना इतने बड़े आरोप मत लगाइए सर, आपको तो इस बात पे तो माफी मांगनी चाहिए। एक टोकने को आपने लिंचिंग कह दिया, लिंचिंग में जान चली जाती है सर, ऐसा आरोप मुझ पे लगाएंगे आप? माफी मांगे सर। हाथ जोड़ता हूं, कृपया मेरी लिंचिंग मत करिए, मेरी बात सुनिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज ऐसे आरोप मत लगाइए। और इस बात पे अब हंसी से ज्यादा मुझे आगे गुस्सा आएगा। जी बताइए। जी जी, आप गुस्सा कर सकते हैं सर, आपका अधिकार है, डेमोक्रेसी में प्यार और गुस्सा दोनों जायज है। मैं कहता हूं कि दीपावली में मैं दिल्ली में था, उन दिनों जोर जोर से पटाखे फूट रहे थे और कई हिंदू संगठन टीवी डिबेट में बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिकार दिया है कि पटाखे पर बैन होना चाहिए, तो जब उस वक्त तो कानून पर अमलावरी नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि दिक्कत आपको अजान लाउड स्पीकर से नहीं है, इनको दिक्कत मुसलमानों से है। भाई 20-25 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएंगे? आपको हलाल में दिक्कत, आपको लाउड स्पीकर के अजान में दिक्कत, आपको पता नहीं क्या क्या दिक्कत। सीधा कहिए कि मुसलमानों से दिक्कत है तो बात समझ में आएगी। आप मुसलमानों से दिक्कत नहीं करके एक मरतबा अजान पर यही राज ठाकुर हैं, यूपी और बिहार वालों के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, उनको मार के भगा दो, यहाँ से भगाओ। चेन्नई वालों के बारे में क्या क्या बोल रहे थे। तो राज ठाकुरे की बात को कभी भी देश ने गंभीरता से नहीं लिया है। मगर हाँ, मेरी बात यह है कि अगर अमलावरी होती है तो सब पर हो, अगर बैन होता है तो सब पर बैन हो। तो सबकी बात कर रहे हैं हम भी। हाँ, बात ध्वनि होनी चाहिए, शोर पे बहस होनी चाहिए, हम ये भी याद करें। लीडर 5-5 घंटे भाषण देके प्रदूषण फैला रहे हैं, उन पर भी बैन होना चाहिए। गुरु प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि ये लाउड स्पीकर तो बहाना है, मुसलमान निशाना है। देखिए पवन जी, मैं सुन रहा था इनकी बातों को और मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो नोटिस बेंगलुरु में आया है। 301 नोटिस में से 59 नोटिस गया है पबों को, बारों को और रेस्टोरेंट को, 12 गया है उद्योगों को, 83 गया है मंदिरों को, 22 गया है गिरजाघरों को और लगभग 120 गए हैं मस्जिदों को। तो आप कहां से टारगेट हो रहे हैं? इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट हो, जो भी व्यक्ति एक्सेप्टेड नॉर्म के बियॉन्ड ये क्रिएट कर रहा है, ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, उसको गया है। तो स्वयं को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये विक्टिम कार्ड क्यों खोल रहे हैं? देखिए मौलाना जी, दिक्कत इस सोच के साथ है कि आपने लगातार, और आप कहते हैं कि आपके खिलाफ, और किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है आपने। आज 8% मुसलमान उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ा है तो ये दिखाता है आप बौखला गए हैं और आप बार बार हलाल का इशू उठा रहे हैं। हलाल का जो मुद्दा है उसको समझते हैं आप, मुझसे बेहतर समझते हैं, मुझे ऐसा लगता होगा। लेकिन हलाल में भी आज हमने ये अब देखिए आप क्यों हैरान हो जाते हैं? आप क्यों हैरान हो? अब आप मेरी लिंचिंग कर रहे हैं, मैं बोल दूं ऐसा? आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं बोलूं आप मेरी लिंचिंग कर रहे हैं क्या? सुनिए जरा ध्यानपूर्वक। ये देश मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का देश है, ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का देश है, इसीलिए आपको कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रमाण पत्र देने लगते हैं, आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं। सुनो भैया मौलाना जी, अरे मौलाना जी, आपको अपना एजेंडा चलाना है क्या? ये देश संविधान से चलता है। आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, देश संविधान से चलता है। बात करिए। पवन जी, मैं इनसे लड़ने नहीं आया। ठीक है, सुन लीजिए एक बार सर, फिर आएंगे आपके पास। पवन जी, ऐसा है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैं एक गरिमा के एक्सपेक्टेशन में मिनिमम रखता हूँ। मैं बीच में किसी का नहीं बोल रहा था और मैं ऐसा चाहता हूँ कोई बीच में ना बोले। जी बोलिए। देश संविधान से चलता है, ध्यान रखिएगा। और संविधान के दृष्टि में हम सब एक समान है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो। तो आप लोगों की जो सोच है, जो तुष्टीकरण से प्रभावित है, इसमें आपकी मैं गलती नहीं मानता हूं। लेकिन लंबे समय तक, दशकों तक जिस पार्टी का शासन देश में रहा है,
उसने तुष्टीकरण जैसी सोच को पोषित किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब शाहबानो का वर्डिक्ट आया था, जब मुसलमान समाज की महिलाओं को सशक्त किया जा रहा था, तो आप लोग उसके विरोध में आ गए। सेटनिक वर्सेस, जो कि सलमान रश्दी की किताब थी, पूरे दुनिया में कहीं बैन नहीं किया गया था, भारत में बैन किया गया था आप लोग के दबाव में। जो आपके अंदर रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, जो दकियानूसी ताकतें हैं, उसके विरोध में बोलना आपका दायित्व है। उसको पोषित मत करिए, ना वो आपके लिए ठीक है, ना समाज के लिए ठीक है, ना देश के लिए ठीक है। नदीमुद्दीन साहब, क्या आप जो रेडिकल इस्लाम है उस पर बोलेंगे या टीवी पर शांति का संदेश देके काम चल जाता है? देखिए, रेडिकल कौन है, उनकी भाषा बता रही, धमकी दे रहे हैं वो, किसके लिए ठीक नहीं है, धमकी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सैटेनिक वर्सेस पर बात कर रहे हैं। फिदा हुसैन को किसने देश बदर कर दिया था? कभी किसी ने पूछा? मैं पूछता हूं, कौन रेडिकल है? आज भगवा लेकर के घरों में घुस घुस करके राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। कौन रेडिकल कर रहा है? हम रेडिकल कर रहे हैं, आप रेडिकल कर रहे हैं? सवाल यह नहीं है। आपको मैं कहता हूं, कुप्रथा क्या है? 10 लाख हिंदू महिलाएं डिवोर्स न ले चुकी हैं, उनके पति ने उनको छोड़ दिया, उनके बारे में आपने कौन सा कानून बनाया है? सर, गली कट्टू पर क्या कर रहे हैं आप बार बार ये दलील दे रहे हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानेंगे जो हिंदू मुसलमान सबको बराबर करेगा, सबको एक समान नागरिक अधिकार दे? क्या आप स्वीकार करेंगे? बार बार आप तलाक का मुद्दा लेकर आते हैं। ठीक, मैं कहता हूं लाइए, आपकी हिम्मत है तो लागू करिए। आप चुनौती दे रहे हैं सरकार को या मानने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मान रहा हूं, लेके आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश में गाय काटने पर पाबंदी लगाइए। कौन कहता है मत करिए भाई? मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा से कहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, ला के बताइए, फिर पता चलेगा कि दिन में तारे देखना किसको कहते हैं। गुरु प्रकाश जी, यहाँ चुनौती के साथ साथ धमकी भी है, दिन में तारे दिखा देंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो। मैं नहीं थी, बात गलत कर रहे हैं। सुनिए मौलाना जी, तारे दिख रहे हैं, मौलाना जी, एक बार सुन लीजिए, आप आएंगे आपके पास। गुरु प्रकाश जी, अभी हलाल की बात हो रही थी, क्योंकि ये इस तरह से एक के बाद एक इश्यूज मुद्दे उठते हैं। एक बार गुरु प्रकाश के पास चलते हैं मारिया जी, फिर आते हैं आपके पास। एक सेकंड, उनको जवाब देने दीजिए, उनको चुनौती मिली है। नहीं, देखिए, मैं उनके शब्दों में तो जवाब नहीं दूंगा। मैं संविधान के दायरे में सोचता हूं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कोई भारतीय जनता पार्टी कह रही है ऐसा नहीं है। एक बार संविधान का धारा 44 आर्टिकल 44 देखिएगा, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक कमिटमेंट बताया गया है। इसीलिए संविधान से चलेगा ये देश, किसी पार्टी से नहीं चलेगा, किसी एक सोच से नहीं चलेगा। और ये धमकी की बात करते हैं, आपको धमकी देना है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दीजिए ना। चुनाव होते हैं, चुनाव में जाइए। चुनाव में भी एक बहुत बड़ा वर्ग मुसलमानों का है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है, और उसका मैं स्वागत करता हूं। उसका हम लोग स्वागत करते हैं कि वो दकियानूसी विचार, दकियानूसी मानसिकता के विरोध में है। आप अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं और ऐसे मध्यकालीन प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करते हैं। आपसे एक शब्द नहीं निकला, आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या आप रेडिकल फंडामेंटलिज्म के विरोध में हैं? आपने हाँ या ना तक में जवाब नहीं दिया। आप देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं, आप देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वयं को मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं और तभी भी ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं, 370 का समर्थन करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे धमकी देते हैं। आप संविधान का सम्मान नहीं करते हो। जो भी संविधान का सम्मान करता है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेगा। इस हफ्ते हम बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाने वाले हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान को बनाया था, और बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में ये बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है और आएगा। तारे वारे दिखाने की बात मत किया करिए मौलाना जी, आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं। सुनिए, थोड़ा धैर्य और धीरज का परिचय दीजिए, सुनना होगा आपको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।